ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों सबों को जय यीशु। मैं नूतन सुसमाचार चैनल के माध्यम से प्रभु यीशु के शुभ संदेशों को फैलाने के लिए पूरी कोशिश करता हूं और मैं नए नए संदेशों के द्वारा, मैं अपने अनुभवों के द्वारा प्रभु यीशु के शुभ संदेशों को फैलाना चाहता हूं। नूतन सुसमाचार का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के शुभ संदेशों को फैलाना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों, आज मैं एक नया संदेश लेकर आया हूं और उस संदेश में मैं आप लोगों से यह बातचीत करना चाहता हूं कि यीशु महाउपाधि से प्रसिद्ध नहीं हुए, बल्कि अपने साधारण नाम से जाने गए। लेकिन प्रभु यीशु जिनके दिलों में बस जाते हैं, उनके लिए तो वो मसीह बन जाते हैं। मैं एक घटना के द्वारा, एक कहानी के द्वारा मैं आज का इस संदेश को शुरू करने जा रहा हूं। एक स्त्री थी और वह विधवा थी। वह किसी प्रकार से अपना काम करती और गुजारा करती थी। एक दिन उसे यह उनके घर के आंगन में एक लेटर मिला, लिफाफा मिला, और लिफाफा में यह लिखा हुआ था, मेरी प्यारी खुशबू, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तुम्हारा यीशु। और वह बेचारी खुशबू सोच में पड़ जाती है, प्रभु यीशु मेरे घर आना चाहते हैं। वह सुबह उठती है, अपने घर सबको साफ करती है और उनके पास जो भी पैसा था 10-15 रुपया वह लेती है और प्रभु यीशु के स्वागत के लिए वह बाजार चली जाती है। और वो सोचती है बाजार में जा कर के कि मैं प्रभु यीशु के लिए क्या दूंगी। जाड़ा का मौसम था और शाम ढल रहा था। वह जल्दी जल्दी बाजार कर रही थी। वह सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या खरीदूंगी प्रभु यीशु को देने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे घर आने वाले हैं। वह बेचारी एक पाव दूध लेती है और कुछ पैसे बचते हैं, उसमें 6-7 रोटी ले लेती है और वह संध्या होने के कारण जल्दी जल्दी मार्केट करती है। और जब वह आने लगती है तो पीछे से एक आवाज़ आती है, बेटी मुझे खाने के लिए कुछ दो। वह जब पीछे मुड़ कर देखती है तो एक बूढ़ा बाबा, वो जो भिखारी था, उसके हाथ में एक थाली था। वह थरथराते कांपते हुए
विधवा खुशबू के पास आता है और वह कांपते हुए बोलता है, बेटी, मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आप जो रोटी लिए हैं क्या मेरे लिए खाने के लिए देंगे? वो बेचारी विधवा औरत कुछ नहीं सोचती है, वह बेचारी दे देती है उसको खाने के लिए, और वह दूध भी दे देती है उसको पीने के लिए। और पीने के बाद, खाने के बाद वह भिखारी बाबा बोलता है, बेटी, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, मैं जाड़ से कांप रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए जो आप पहने हैं कोट दे सकते हैं? वो बेचारी खुशबू विधवा औरत बिना कुछ सोचे, हाँ बाबा, यह तो कोट पुरानी है, फिर भी लीजिए, आप इनसे ठंडा भगाइए, मेरे पास और एक जैकेट है, मैं उसे घर जाके पहन लूँगी। और उसको देने के बाद फिर वह आगे बढ़ती है और फिर सोचने लगती है कि मैं प्रभु यीशु के लिए क्या दूंगी, मैंने तो बाबा को दे दिया। और वो जो बची हुई पैसे थे उसमें कुछ 1 पाव रोटी लेती है और थोड़ा दूध लेकर के वह फिर घर चली जाती है। जैसे ही घर आती है, संध्या हो चुका था और दरवाजे के पास और एक लिफाफ गिरा हुआ था। जब वह लिफाफ खोलती है तो उसमें लिखा हुआ था, प्यारी बेटी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने जो मुझे रोटी खिलाई, दूध पिलाई, ठंडा से बचने के लिए तूने अपने जैकेट को मुझे दे दी, मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारा यीशु, यही इस लिफाफ में लिखा हुआ था। उस बेचारी की आंखों से आंसू आ गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे प्रभु को अपने घर में स्वागत करूंगा, लेकिन जब वह स्वागत का 2 शब्द पढ़ती है, प्रभु यीशु को जब वह एक भिखारी के रूप में देखती है, अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि मैं प्रभु को किस रूप में देखा। आज हम सबों के लिए भी यह संदेश है कि प्रभु यीशु किस रूप में हमें प्रकट होंगे। आइए हम आज इस कहानी के द्वारा, इस संदेश के द्वारा हमें इस दुनिया में रहते समय जो भी हमें मदद की आवश्यकता के अनुसार लोग मिलते हैं, हमें मदद और सेवा करनी है, क्योंकि ईश्वर हम मनुष्यों को अपने अनुरूप बनाया और प्रभु यीशु एक मानव होकर इस दुनिया में आए और मानवीय जीवन जी करके हमें प्यार किए हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु एक साधारण परिवार में जन्म लिए। माँ मरियम, संत जोसेफ उनके मम्मी पापा। संत जोसेफ को गाब्रियल दूत के द्वारा संदेश मिलता है। हम पढ़ते हैं बाइबल मत्ती के अध्याय 1 पद संख्या 21 में, वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम
ईसा रखोगे, क्योंकि वे अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा। जोशुआ, जिसका अर्थ है मुक्तिदाता। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु वहाँ उपाधि से प्रसिद्ध नहीं हुए, बल्कि अपने साधारण नाम से जाने गए। बहुत सारे लोग आज उपाधि मिला है। राजेंद्र प्रसाद, उनको उपाधि मिली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विवेकानंद, उनको उपाधि मिली स्वामी विवेकानंद। भीमराव अंबेडकर, उनको उपाधि मिली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन प्रभु यीशु को लोग साधारण नाम से जाने। लेकिन यीशु ही सुसमाचार है। यीशु में मुक्ति है। चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश मिला। लूकस अध्याय 2 वचन संख्या 11। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। और गडेरियों ने जाकर उन्हें देखा, साष्टांग प्रणाम किया। प्रेरितों ने अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव किया। पेतरुस और योहन महासभा के सामने अपने उपदेश में कहा। प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 12। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। संत पौलुस भी तिमिथी के पत्र में लिखते हैं, अध्याय 2 वचन संख्या 5 और 6 में, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर हैं और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में साक्ष्य दिया। यीशु एक मानव है जो मानव से संबंध रखते हैं। मानव पुत्र खुद को कभी ईश्वर घोषित नहीं किया। यीशु का भौगोलिक स्थान नाजरेत से शुरू हुआ। इस प्रकार नबियों का कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। ईश्वर द्वारा चुनी हुई जाति से यीशु शांति का संदेश देते हैं। नबी ईसायास अध्याय 8 पद संख्या 23। जहाँ पहले विषाद था वहाँ अंधकार नहीं होगा। प्रभु ने भूतकाल से जबूलून तथा नप्ताली के प्रांतों को अपमानित होने दिया है, किंतु भविष्य में वह यरदन के उस पार समुद्र के मार्गों को और गैर यहूदियों को गलीलिया को महिमा प्रदान करेंगे। नबी ईसायास लिखते हैं अध्याय 9 पद संख्या 16, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेंगे। यीशु दाऊद कुल में जन्म लिया। नबी ईसायास लिखते हैं अध्याय 9 पद संख्या 5, यह इसलिए हुआ है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्य अधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वे इस्राएल का राज्य स्थापित करेंगे। प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 6, जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो शिष्यों ने यह प्रश्न किया, प्रभु क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? बहुत सारे लोग यीशु को नबी मानते थे, किंतु यीशु न तो पेशेवर धर्म विज्ञानी थे, ना ही एक धर्म शिक्षक,
वे थे इस अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति। मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 16। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच एक महान नबी उत्पन्न हुआ है और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु अपने वचन और कार्य द्वारा ईश्वर का संदेश सुनाते हैं। पेतरुस यहूदियों पर दोषारोपण करते हैं कि यीशु की मृत्यु रोमियों के भड़काने से पिलातुस के द्वारा हुआ। सही रूप में यदि देखा जाए तो यीशु को वध नहीं किया गया, वे खुद को स्वेच्छा से अर्पित किए। यूहन अध्याय 10 पद संख्या 18। कोई मुझसे मेरा जीवन हर नहीं सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यही वजह है कि संत पौलुस क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं और क्रूस पर गौरव करते हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वचन संख्या 2। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। गलाती अध्याय 6 वचन संख्या 16। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में यीशु को संसार नहीं पहचाना और उन्हें क्रूस पर मार डाला। यीशु का नाम इस दुनिया में महापुरुषों की गिनती में नहीं हुई। उन्हें कोई उपाधि नहीं मिला, लेकिन पिता ईश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचा उठा दिया है। हम पढ़ेंगे एफेसी अध्याय 1 वचन संख्या 21। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उसका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। संत पौलुस हमें समझाते हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हमारे श्रोतागण, मैं आज के इस शुभ संदेश में यही बताना चाहा, प्रभु यीशु इस दुनिया में किसी उपाधि के नाम से नहीं जाने गए, बल्कि अपने साधारण नाम से जाने गए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु की दुहाई देते हैं। हे प्रभु, तेरी भलाई और तेरी महिमा कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण आते हैं, तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। हे प्यारे प्रभु, जितने भी लोग हमारे शुभ संदेश तेरे वचन को सुनते हैं, तू उन्हें आशीष और कृपा प्रदान कर। आमीन।